जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत क्लास नंबर 26 का रिवीजन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन और पुर्तगाली कैसे भारत में आए और डच लोग कैसे भारत में आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पुर्तगाली भारत में कैसे आए इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं वीडियो को। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन उनके दो रास्ते थे। पहला स्थल मार्ग था जो कि यूरोप, तुर्की, इराक और ईरान से होते हुए भारत का व्यापार होता था, और दूसरा दो रास्ता था वह लाल सागर से, अरब सागर से होते हुए यूरोप तक होता था। वहीं पे बात करेंगे कि 29 मई 1453 को कस्तूनिया युद्ध हो गया है। कस्तूनिया युद्ध जो था यह एक रोमन साम्राज्य था जो कि 27 बीसी में हुआ करता था। इसके संस्थापक की बात करें तो अंगस्टर सीजर थे, और यह भी दो भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी रोमर था जिसकी राजधानी की बात करें तो रोम राजधानी थी। एक पूर्वी रोमर था जिसके साम्राज्य की बात करें तो बैजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं, और इसकी राजधानी कस्तूनिया थी। और यह जो रोमन साम्राज्य था इसके प्रमुख की बात करें तो कॉन्स्टेंटाइन सेकेंड था। और वहीं पे एक ऑटोमन साम्राज्य था जो कि तुर्की थे, और इनकी सहायता उस्मानी साम्राज्य ने किया था। और इसके शासक की बात करें तो महमूद द्वितीय, जिसे फतेह भी कहते हैं, यह था। और रोमन साम्राज्य वर्सेज ऑटोमन साम्राज्य के बीच में युद्ध होता है। इसमें विजयी महमूद द्वितीय होता है, और इस प्रकार से एक कंस्टेंटिनोपल स्थान था जो कि 3 लेन का दीवारें थी। यहीं पे एक युद्ध हुआ और इसमें विजयी महमूद द्वितीय हुआ, और इस प्रकार से भारत में जो स्थल का मार्ग था वह बंद हो गया। तो अब इन लोगों के पास यह समस्या आई कि एशिया से व्यापार कैसे हो। इसके अंतर्गत भारत में यूरोपियों के आने का क्रम की बात करें तो पहले नंबर पुर्तगाली आए और 1498 में अपनी कंपनी बनाई, और दूसरे नंबर पर डच आए जो कि हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने 1602 में अपनी कंपनी बनाई। और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए और जो कि इंग्लैंड के थे। इन्होंने 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाई। और चौथे डेनिस जो कि डेनमार्क के थे, 1616 में अपनी कंपनी बनाई। और फ्रांसीसी जो कि फ्रांस के थे, 1664 में अपनी कंपनी बनाई। और स्वीडिश जो कि स्वीडन के थे, 1731 में अपनी कंपनी बनाई। और वहीं पे बात करते हैं 1492 ईस्वी में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन का था, इसने किया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा, और इसने अरबी लोगों से प्रतिद्वंद्विता भी किया और पोप से स्वीकृति प्राप्त की। इसने 1492 में पोप अलेक्जेंडर 6 से, और 1506 में पोप जूलियस सेकेंड से, और 1514 में पोप लुई 10 से आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। और फिर 1787 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मासा अंतर्द्वीप की खोज की। उत्तर मासा अंतर्द्वीप को तूफानी अंतर्द्वीप भी कहते हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले भाग में स्थित है। नेक्स्ट है कि 17 मई 1492 को वास्को डी गामा ने भारत से यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की, और इसने यह जो खोज किया था इसे भेजने वाला पुर्तगाली राजा इमैनुअल सिंह फर्स्ट ने इसे भेजा हुआ था। और वहीं पे बात करें, यह वास्को डी गामा जो था यह अब्दुल मजीद की मदद से भारत पहुंचा था। यह जो अब्दुल मजीद था यह एक गुजरात का व्यापारी था, और यह भारत में कालीकट स्थान पर सबसे पहले पहुंचा था जो कि केरल में स्थित है, और उस समय वहां के शासक जोमोरिन था। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा ने भारत में दूसरी बार 1502 में फिर आया। फिर 1498 में इनकी कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया थी। नेक्स्ट है कि 1500 ईस्वी में पेट्रो केबरेल और बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा गया। यह 13 जहाज़ों के साथ कोचीन जो कि केरल में था वहाँ, और कुन्नूर तमिलनाडु में था, यहाँ पे आए और अपने संबंधों को अच्छे किए। और 1503 में पहली व्यवसायिक कोठी कोचीन में खोली गई। और नेक्स्ट है कि 1505 में पहला गवर्नर फ्रांसिस दी अल्मोड़ा बना। यह 1505 से 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहा, और इसने शांत जल नीति को अपनाया था, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। और इसने कार्टेज पद्धति को भी लागू किया था, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी के ही तहत इसने अरब, गुजरात और तुर्कियों से युद्ध किया और विजयी हुआ।
नेक्स्ट है कि इन्होंने सेकेंड कोठी अपनी कुन्नूर तमिलनाडु में खोली और सेकेंड गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। यह 1509 से 1515 ईस्वी तक गवर्नर था और इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसने 1510 में गोवा को जीता और विवाह नीति को लागू किया। उस समय भारत की जो विधवा महिलाएं थी उन्हें समाज बहिष्कृत कर देता था, तो इन लोगों ने उसका फायदा उठाया। इन्होंने उन लोगों से शादी करके विवाह नीति को लागू किया और इस प्रकार से गोवा में सती प्रथा को खत्म किया गया और मुसलमानों के ये लोग विरोधी थे। 1511 में मलक्का और 1515 में हरमुज पर नियंत्रण किए। फिर नेक्स्ट है कि 1529 ईस्वी में नीनो डी कुन्ना गवर्नर बना। बात करें इसके प्रमुख कार्यों की तो इसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया, फिर 1535 में दीव पर अधिकार किया, 1559 ईस्वी में दमन पर भी अधिकार किया। नेक्स्ट है कि 1540 में ईसाई धार्मिक न्यायालय की भी स्थापना किया। वहीं पे बात करते हैं कि पुर्तगालियों की देन की बात करते हैं तो इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस, आलू, टमाटर, गन्ने, लाल मिर्च, पपीता, जहाज निर्माण और तंबाकू, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी बताइएगा। जिन भी दोस्तों को यह PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।